बहुत समय पहले की बात है। राजा अपने घर से कहीं दूर गया था। तो वह घर लौटने के बाद अपनी पत्नी को बड़े प्यार से देखा करता था और उसकी पत्नी भी उसे बड़ी प्यार से देखा करती थी। पर एक दिन राजा ने कहा कि अरे महारानी जी, मैंने तो यहीं पे कुछ देखा है जंगलों के रास्तों में। मैं घर लौट रहा था ना, तो मुझे जंगल में एक प्यारी सी चुड़ैल दिखाई दी थी। उसने बोला था कि तुम्हारी एक विश मैं पूरी कर दूंगी। तो मैंने कहा कि मैं जरा घर से आता हूँ, तब बताता हूँ मेरी विश क्या है। मेरी पत्नी ही घर का काम काज संभालती है, इसलिए। क्या तुम्हें चुड़ैल दिखाई दी और उसने एक विश जरूर मांगी थी? हाँ, चलो फटाफट चल लेते हैं और उससे विश मांगना कि मेरी पत्नी हमेशा अमीर रहे और घर में कोई खाने पीने की कभी कमी ना हो। ठीक है ना पतिदेव, तुमने सुन या नहीं सुना? जल्दी से चुड़ैल से यही वरदान मांगना। फिर इतना कहने के बाद उसका पति भी सोचता है कि चलो ठीक है, मेरी पत्नी की यह इच्छा पूरी कर लेता हूँ। फिर इतना कहने के बाद वही जंगल के रास्तों में खड़ा हो जाता है और चुड़ैल को आवाज देने लग जाता है कि हरे भगवान, कहीं तो मैंने ज्यादा ही जोर के न चिल्ला दिया। चुड़ैल ने तो यहीं पर आने को मुझसे कहा था, परंतु चुड़ैल ही नहीं आ रही है। मुझे तो कहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं दावत के लिए ना बुला लिया होगा मेरे को। ठीक है। फिर इतना कहने के बाद वहां पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है और चुड़ैल वह इंसान को बड़ी प्यार से देखा रही थी और वह भी अपने चुड़ैल को बड़ी प्यार से देख रहा था। तभी हमारा राजा कहने लग जाता है, हे चुड़ैल, तुम्हें तो याद ही होगा, मैं जब शहर से लौटा था तुमने एक वरदान मांगने को कहा था, याद है तुम्हें? फिर इतना कहने के बाद चुड़ैल भी बड़े प्यार से कहने लग जाती है, ये मुझे तो पूरा पूरा याद है। मैंने तुम्हें एक वरदान दिया था। चलो आप वरदान देने का समय हो रहा है। चलो फटाफट वरदान बताओ, तुम्हें क्या देना है? अरे चुड़ैल रानी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि मेरे घर पर कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमेशा मैं अमीर ही रहूं, ना ही गरीब बन जाऊं, ना ही ज्यादा गरीब हो जाऊं, ना कि रोड पे आ जाऊं। फटाफट मेरी यही इच्छा पूरी कर दो चुड़ैल रानी, और मैं प्यार से यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है ना चुड़ैल रानी, फटाफट विश दे दो मेरे को। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें विश दे ही देती हूँ, परंतु इसका ज्यादा उपयोग मत करना और सबको प्यार से ही बोलना। ज्यादा तुमने लालच करी तो धीरे धीरे जितना भी तुम्हारा रुपया पैसा आया है वह धीरे धीरे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसी में बोल रही हूँ मैं, ज्यादा लालच नहीं करना। जितने भी सब लोग ने मुझसे वरदान मांगा है वह सब ने लालच ही कर दिया है। अब तुम पहले इंसान हो, पत्नी की बात वे मान गए। फिर इतना कहने के बाद वहां से राजा चला जाता है। फिर घर लौटने के बाद फिर से पत्नी उसको ही देखने लग जाती है। तभी पत्नी कहती है कि अरे तुमने तो वरदान सही में मांग लिया, मैं तो यही मजाक से कह दी थी। अच्छा चलो ठीक है, मैंने अलमारी खोली थी ना, उसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती थे। हाँ, और उसमें बहुत सारे कपड़े भी नए नए थे। हाँ, तुम्हारी तो पूरी विश तो बहुत ही काम की थी। हाँ, अब तो मैं इसको अच्छा इस्तेमाल करूँगी। ठीक है ना? कैसी लगे बच्चों आपको कहानी?
आगे का पार्ट जानने के लिए फटाफट आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे का पार्ट हमारे लालच के ऊपर बनाई जाएंगी। ठीक है ना बच्चों, अब जाने का समय हो रहा है मेरा।